बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल हुदैबिया कॉन्ट्रैक्टिंग। आज आपको बताएंगे कि दुबई म्यूनिसिपैलिटी की वेबसाइट से आप ऑनलाइन ऑफिस में बैठकर कैसे पेमेंट कर सकते हैं, या कहीं किसी जगह पे से भी आप ऑनलाइन पेमेंट आपने जब दुबई म्यूनिसिपैलिटी की करनी होती है तो वो कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब खुद पेमेंट करते हैं, दूसरा ऑप्शन होता है कि आप अल अंसारी एक्सचेंज से भी इसकी पेमेंट कर सकते हैं। वो कुछ सर्विस चार्जेस लेते हैं, तो आपकी जो भी एप्लीकेशन होती है सबमिट की हुई उसकी वो फीस वो आप पे कर देते हैं, तो सिस्टम में फिर वो अपडेट कर दी जाती है। लेकिन उससे सबसे जो आसान तरीका है वो है कि आप घर बैठकर दुबई बल्दिया की फीस कैसे पे करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लें, जैसे मैंने ये गूगल क्रोम ओपन कर लिया है और यहाँ मैंने लिखा है बीपीएस परमिट्स लॉगिन। ये आप देखें ऊपर टॉप में मैंने सर्च बार में लिखा है, और उसके बाद जैसे ही मैंने ये लिखा है और मैंने सर्च बार पे इसका क्लिक किया है तो ये इस तरह से कुछ पेज आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा दुबई बिल्डिंग परमिट सिस्टम दुबई म्यूनिसिपैलिटी का। आपने इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद वो आपसे ऑप्शन मांगेगा आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड का। जब यूजर आईडी और पासवर्ड आप दे लेते हैं तो उसके बाद आप दुबई म्यूनिसिपैलिटी की वेबसाइट से लॉगिन हो जाते हैं। कुछ इस तरह से ये पेज आपके सामने आ जाता है। इसमें देखिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। हमने पेमेंट करनी है तो हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे स्टेप 1। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि दुबई म्यूनिसिपैलिटी की कौन सी फीस। आप ये रखें माइंड में कि जब भी आप दुबई म्यूनिसिपैलिटी में बिल्डिंग परमिट अप्लाई करते हैं, ड्राइंग सबमिट करते हैं, ड्राइंग की कोई भी चेंजिंग करते हैं, कुछ भी दुबई म्यूनिसिपैलिटी में कोई भी एप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल जो इंजीनियर लोग हैं वो इंजीनियरिंग टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, किसी कोर्स के लिए अप्लाई, कुछ भी सर्विसेज जब आप अप्लाई करते हैं तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट फीस आती है जो कि आपको पे करनी होती है। उसके बाद आप वो काम कर सकते हैं। या अगर ड्राइंग आपने फॉर एग्जांपल अप्लाई करनी है अप्रूवल के लिए तो उसकी भी अप्रूवल वाली फीस आएगी, वो आप फीस पे करेंगे तब सिस्टम में जो दुबई म्यूनिसिपैलिटी की स्टैम्प ड्राइंग होती है वो तब सिस्टम में आती है। आप कोई नया प्रोजेक्ट लेते हैं, उसका परमिट होता है, वो परमिट आप अप्लाई करते हैं बिल्डिंग परमिट, तो उसकी भी फीस होती है, वो आपने फीस पे करनी है तो आपको परमिशन वो परमिट मिलेगा कि आप ये बिल्डिंग विला या कोई भी मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं। तो यहाँ रूल्स और रेगुलेशन है। दुबई के रहने वाले तो जानते हैं, जो लोग नए हैं उनके लिए फिर इंफॉर्मेशन के तौर पे वो समझे इसको। अल्हम्दुलिल्लाह दुबई गवर्नमेंट ने बहुत आसानियां की हैं, बहुत। आप हर काम मिनटों में और वो सेकंड्स में आप कर सकते हैं। तो इसी तरह ये अभी इस में आपको ऑप्शन मिलेगा, ये फर्स्ट ऑप्शन है स्टेप 1 का। तो आपने ये बिल्डिंग परमिट वाला ऑप्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया है। जैसे ही मैंने वो ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो मेरे सामने कुछ ये पेज ओपन हो गया है। इसमें जो दुबई म्यूनिसिपैलिटी जो अपडेट करती रहती है अपनी वेबसाइट में, जो नया सिस्टम अपडेट करती है, वो आपको भी नोटिफिकेशन वो अपडेट करती रहती है। जिस तरह के मैंने आपको बताया है कि दुबई म्यूनिसिपैलिटी बहुत इजी है इनको फॉलो करना। थोड़ा सा इसमें आपको अलर्ट रहना पड़ता है। तो ये देखें, ये सारे नोटिफिकेशन आ चुके हैं कि जो जो अपडेट्स होती हैं वो आपको मिलती रहती हैं। ये आपने अपनी जो एज ए कंट्रैक्टर भी यूजर आईडी होती है, कंसल्टेंट की भी यूजर आईडी होती है, जो कि तिशारी होता है यहाँ। तो मैं एज ए कंट्रैक्टर बता रही हूँ। तो देखें ये मेरे मैसेज आ चुके हैं। अगर आपने इसको पढ़ना होता है मैसेज को तो ये रीड मैसेज का ऑप्शन है, और उसके बाद इसके साथ अगर कोई अटैचमेंट होगी तो वो डाउनलोड वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लें। हमें करनी है पेमेंट, तो हम ऊपर जाएंगे और टॉप पे ये फोर्थ ऑप्शन है वर्किंग एरिया। इस वर्किंग एरिया को आप सिलेक्ट कर लें। जब आप वर्किंग एरिया पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करते रहें तो नीचे इसके बॉटम वाली साइड पे आपके जितने प्रोजेक्ट होते हैं वो प्रोजेक्ट शो हो जाते हैं, और इसमें से जिस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको चेक करना है या पेमेंट करनी है वो आप सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं ये करती हूँ, इसके लिए आपको देखना है उस प्रोजेक्ट का बिल्डिंग परमिट नंबर लिखा होगा, उसका एप्लीकेशन नंबर, डेट वगैरह, और आपको राइट साइड पे मिलेगा व्यू ऐप का ऑप्शन। आप व्यू ऐप के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। जैसे ही मैंने व्यू ऐप के ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो उसके सामने बाद मेरे सामने एक और पेज ओपन हो गया है, और यहाँ मैंने अभी जो ड्राइंग रिवीजन के लिए अप्लाई किया था, ड्राइंग में कुछ चेंजेस की थी, तो ये मेरा लास्ट। इसमें अब आप देख सोच रहे होंगे कि ये ढेर सारे ऑप्शन हैं। तो जो जो आप स्टेप उस प्रोजेक्ट से अप्लाई करते हैं वो यहाँ सारे शो हो जाएंगे। सबसे पहले देखें 3, 4, 5, 6, 7। अब तो जारी बात है ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो एप्लीकेशन नंबर तो यहाँ से नहीं, आप दूसरी तरफ आएंगे तो राइट साइड पे आपने देखना है कि लेटेस्ट 7 है, तो इसके बाद ये इसका वर्जन के नीचे जो 1 लिखा हुआ है आप इस पे क्लिक कर लें। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद फिर एक और आपको ऑप्शन मिलेगा, एक और थोड़ा सा पेज ओपन हो जाएगा और इसमें ऑप्शन आएगा ऐप डिटेल का। तो फिर आप व्यू के ऑप्शन में चले जाएं।
जैसे ही आप व्यू के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप स्क्रॉल डाउन करें और नीचे आप देखेंगे ऑप्शन आपको मिलेगा चार्जेस का। 1 2 3 4 ऑप्शन है ब्राउन कलर में, चार्जेस का ऑप्शन, आप चार्जेस के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपके जो अनपेड आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो शो हो जाएगी। अब देखिए मुझे ओनर से रिलेटेड पे करनी है। एक और मैं यह चीज बता दूं कि आपके जितने प्रोजेक्ट होते हैं उसमें कंसल्टेंट की भी पेमेंट होती है, कंट्रैक्टर की भी होती है, ओनर की भी होती है। अब आप अगर कंट्रैक्टर हैं तो आप ओनर की भी पे कर सकते हैं, आप कंसल्टेंट की भी कर सकते हैं। अगर कोई कंसल्टेंट है तो वो ओनर की भी कर सकते हैं, हमारी भी कर सकते हैं। ऑनलाइन सिस्टम जिसके पास इस सिस्टम की एक्सेस है, यूजर आईडी है, पासवर्ड है, वो पेमेंट कर सकता है। तो वो कंसल्टेंट के पास होती है या कंट्रैक्टर के पास होती है। अगर ओनर की जो पेमेंट होती है वो ओनर ने मोस्टली ये है कि इनके जो दूसरे प्लेटफॉर्म है, जैसे अब मैंने सारे एक्सचेंज का बताया, वहां जाके पे करनी है। तो अब ये इस ओनर की उन्होंने हमारे से रिक्वेस्ट की है कि जी आप ही पे कर दें, हम आपको पे कर देंगे। तो इसलिए अब हम ओनर की, मैं एज ए कंट्रैक्टर ओनर के लिए पेमेंट कर रही हूँ। तो ये देखें ये, उसके बाद ये आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा क्लिक हेयर टू सी चार्जेस ऑन दिस प्रोजेक्ट। अगर आपने इस प्रोजेक्ट के सारे चार्जेस देखने हैं कि हमने कितने डिपॉजिट दिया हुआ है, कितना कंट्रैक्टर ने पे किया हुआ है, कितना ओनर ने ऑलरेडी पे किया हुआ, ये पूरी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप मेरे साथ रहे, मैं आपको दिखाती हूँ। और उसके आगे लिखा होगा कि ये ओनर की, ये देखें, ये अभी इसमें सिर्फ फर्स्ट वाली जो पेमेंट है वो अनपेड है, बाकी पेड 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 शो हो रही है। और यहाँ आप देखें ये सारी ओनर से रिलेटेड फीसिस थी। ये देखें वो सिस्टम शो कर देता है। अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ, मैंने यहाँ से ये नीचे ऑप्शन बना हुआ ना पेज 1 और 2, तो यहाँ देखें ये कंट्रैक्टर की पेमेंट थी, पेमेंट साइड है, किसकी साइड से पेमेंट होनी है, ओनर ने करनी है, कंट्रैक्टर ने करनी है, किसने। तो वो यहाँ कंट्रैक्टर का नाम शो हो जाएगा, कंट्रैक्टर का नाम, फिर कंट्रैक्टर, फिर उसका बिल्डिंग परमिट नंबर, वो पूरी डिटेल यहाँ शो हो जाती है। तो अभी हमने जो करनी है, जो अनपेड शो हो रही है, वो है जी ये फर्स्ट पेमेंट। इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ देखें, फिर आप टॉप वाली साइड पे चले जाएं, मैं हाईलाइट भी आप लोगों के लिए कर दूंगी, क्लिक हेयर टू व्यू एंड पे ऑनलाइन। तो यहाँ आप जब जाएंगे, ये देखें, यहाँ आप इसको ऑनलाइन में चले जाएं और यहाँ देखें आपको ये फिर एक नया पेज ओपन हो गया ई पेमेंट का। ये देखें ई पेमेंट का, यहाँ वही वन, ये पेंडिंग पेमेंट और उसके बाद पे ऑनलाइन। ये देखिए ये आपको ऑप्शन मिलेगा पे ऑनलाइन, छोटा सा है, थोड़ा सा आपको ख्याल से देखना होगा, पे ऑनलाइन। आप इस ऑप्शन को क्लिक कर लें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि मेरा माइंड होता है कि मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बताऊं ताकि सबके लिए इजी रहे। और जैसे ही आप पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और इसी पेज में आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा इजी पेमेंट का। और आपने इजी पेमेंट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, उस पर क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको पेमेंट वाउचर का एक ऑप्शन देगा। तो अभी मेरे साथ रहे, हम उस इजी पेमेंट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते। अगर कंट्रैक्टर की पेमेंट होती तो आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्टली वो आपके सामने ओपन हो जाता है और उसकी पेमेंट शो हो जाती है। लेकिन हमारे चूंकि मैं ओनर की पेमेंट कर रही हूँ तो इसलिए शो नहीं हुआ। आपने इसमें एंटर वाउचर नंबर, यहाँ आपने इसको वाउचर नंबर लिखना है। वो वाउचर नंबर कौन सा होगा मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ, आप मेरे साथ रहें, मैं आपको वाउचर दिखाती हूँ कि वो वाउचर नंबर कौन सा है। और आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी एप्लीकेशन चार्जेस में ये शो होता है, यहाँ ये वाउचर नंबर है। ये सेकंड वाला ऑप्शन अनपेड के साथ वाला जो ऑप्शन है, जहां से आप अपने एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं उसकी आपने पिक्चर ले लेनी है। तो ये वाउचर नंबर है, ये शो हो रहा है WIFBP। जब आप सारे एक्सचेंज में भी जाते हैं तो वहां भी आपने ये वाउचर नंबर लेके जाना होता है और उनको दिखाना होता है, तब ही वो आपकी पेमेंट दुबई म्युनिसिपलिटी के लिए कर सकते हैं। तो मैंने भी इसकी पिक्चर अपने मोबाइल में बनाई हुई है, अब मैं इसको क्लोज कर देती हूँ और उसके बाद हम सेम उसी पेज पे चले जाते हैं और जाके हम अपनी पेमेंट कर लेते हैं। ये उसी पेज पे आ गई हूँ और यहाँ मैं ये इसका जो वाउचर नंबर है WIFBP 1494364, ये हर एप्लीकेशन का एक वाउचर नंबर इशू हो जाएगा। और पे इंस्टेंटली ये ऑप्शन मिलेगा आपको राइट साइड पे, तो आप इस पे क्लिक कर लें। मेरा नेट आज स्लो है जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप लोग मेरे साथ रहें। ये देखें जी, इस तरह ये आपके सामने अभी आ गया है कि जो पेमेंट मैंने करनी है वो देख लें। ये इसकी WIFP 149 इनलाइन इमेज कंसल्टेंट का नाम आ गया है, वाउचर नंबर आ गया है, उसकी डेट, रेवेन्यू, ये पूरा इसके सामने आ गया है। और यहाँ वही सेम ऑप्शन जो मैं आपको पहले कह रही थी, ये देखें पे सिलेक्टेड का, ये वाउचर स्टेटस है, उसके बाद ये
पे सिलेक्टेड का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लें। और यहाँ जब ये देखें आप इसके लेफ्ट साइड पे देखेंगे ये छोटा सा आपको बॉक्स नजर आया होगा, आपने इस पे क्लिक कर लेना है तो ये ब्लू हो जाएगा। मैंने देखें कि ये ब्लू हो गया ना, उस पर टिक मार्क आ गया, ये देखें ये इस तरह। अगर नहीं करना तो आप इसको कैंसिल कर दें, और मैंने अभी करना है। और इसमें जब मैं टिक मार्क कर लेना है तो उसके बाद मैंने पे सिलेक्टेड का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है कि जो मैंने सिलेक्ट किया है मुझे उसकी पेमेंट करनी है। ये देखें, फिर उसके बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ उन्होंने कहा है एंटर द नंबर एज इट्स शोन। ये जो नंबर यहाँ शो हो रहे हैं ना, ये डिफरेंट होंगे नंबर्स, जब भी आप करेंगे डिफरेंट होंगे, जब भी आप जितनी बार पेमेंट करेंगे आप डिफरेंट होंगे। तो ये 12876, ये मैंने ये नंबर जो राइट साइड पे हैं उनको लेफ्ट साइड वाले बॉक्स में एंटर कर लिया है, और ऑप्शन आएगा प्रोसीड फॉर पेमेंट का। तो मैं प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे अभी क्लिक कर लेती हूँ। ये जी अभी वो कह रहे हैं जी पे नेम, कि जो पे कर रहा है उसका नाम क्या है। तो मैं नाम उसका अल हुदैबिया कंट्रैक्टिंग LLC दुबई, मैं अपनी कंपनी के बिहाफ पे कर रही हूँ। तो मैं यहाँ मैंने उसका नाम भी मेंशन करना है, और यहाँ हमें कंपनी का मोबाइल नंबर वो भी मेंशन करना है, ईमेल आईडी वो भी मेंशन करनी है। तो उसके बाद दोबारा हम प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, अगर कोई इंजीनियर है वो अपनी कंपनी के बिहाफ पे कर रहा है, या कोई भी है जो जिसके पास आईडी है, कंसल्टेंट है, तो वो अपना नाम भी लिख सकता है, अपना मोबाइल नंबर दे सकता है, अपनी ईमेल, वो मैटर नहीं करता कि कौन है। उसके बाद आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो मेरे साथ रहे, मैं एंटर कर लेती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने उसमें मोबाइल नंबर और नेम लिख लिया, और उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हमने प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो हमारे सामने आप देख सकते हैं कि इस तरह से ऑप्शन आ गए हैं। और यहाँ वो आपको ऑप्शन क्रेडिट कार्ड से अगर आप करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, नकूदी से करना चाहते हैं, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। ये भी यूएई के अंदर तो जो एटीएम कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, मास्टर वीजा, उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना है क्रेडिट कार्ड। और उसके बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा पे का, ब्लू कलर का, आप उस पर क्लिक कर लें। जैसे ही आप पे के ऑप्शन को पे क्लिक करेंगे तो वो आगे एक और पेज आ जाएगा, और यहाँ वो आपने अपने एटीएम कार्ड का नंबर जो उसके सामने फ्रंट वाले होता है जहां आपका नाम होता है, वो कार्ड नंबर, उस कार्ड के ऊपर एक्सपायरी डेट होगी कार्ड की, वो डालनी है। ये सीवीवी नंबर, ये सीवीवी या जेवीसीबी इसको कहते हैं, ये कार्ड के पिछली साइड पे होता है, ये 3 नंबर होते हैं, वो भी आपने यहाँ लिखने हैं। तो ये कभी भी जो अपनी पर्सनल क्रेडेंशियल होती हैं वो कभी भी आप ऑनलाइन कहीं भी शेयर ना करें, तो मैं ये आपके साथ शेयर नहीं करूंगी। और उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ये पे का, ब्लू कलर का, आप देख सकते हैं पे का। तो यहाँ ये ऑप्शन है डोनेट फॉर चैरिटी, अगर आप चैरिटी में डोनेट करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्किप कर दें। और उसके बाद ये पे का ऑप्शन है, तो आपने पे के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। मैं ये डेटा आपको नहीं दिखाऊंगी अपना। और पे के ऑप्शन के बाद क्या होता है, पेमेंट हो जाएगी तो वहां से वो जो पेड हमारे सिस्टम में शो हो रही थी बल्दिया की वेबसाइट से ओनर से रिलेटेड पेमेंट, वो फिनिश हो जाएगी, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो आप मेरे साथ रहें। जैसे ही मैंने अपना डेटा एंटर किया है तो उसके बाद वो आपको ऑप्शन देगा ओके प्रोसीड विद चार्जिंग, के इसकी जो चार्जिंग है वो भी हो सकती है। तो आप इसको पेमेंट करना चाहते हैं, जी बिल्कुल करना चाहते हैं, ओके प्रोसीड विद चार्जिंग, तो ये इसको कर लेते हैं यहाँ। और जैसे ही आपने वहां अपना कार्ड नंबर और डेटा डाल के तो पे का ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से एक पेज आ जाएगा, और यहाँ ये कहेगा कि आपको एक मैसेज मिलेगा, वो उसी मोबाइल पे मैसेज मिलेगा जिसका आप एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, उस पे एक वो मैसेज भेजेंगे। वो कितनी अमाउंट का मैसेज होगा, फॉर एग्जांपल उस पे वो अमाउंट नहीं होगी जो आप पे कर रहे होंगे, वो अमाउंट होगी जो वो मैसेज में एक ओटीपी टाइप ही आप समझ लें। तो वो मैसेज आपको आएगा, वो सेम मैसेज वाली अमाउंट आपने यहाँ एंटर करनी है, और उसके बाद आपने कंफर्म का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। तो वो मैसेज का आप वेट करें, मैसेज में थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 मिनट तक लग जाते हैं। तो जो अमाउंट मैं आपको कह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल के मुझे मैसेज मिलता है परचेज ऑफ AED 2 दिरहम विद डेबिट कार्ड, जो आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होगा, फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ 3 दिरहम जो भी, या परचेज ऑफ 1 दिरहम, वो सेम अमाउंट आपने यहाँ एंटर करनी है। तो अभी मैं भी वो सेम अमाउंट यहाँ एंटर कर लेती हूँ जो मुझे मिला है, और उसके बाद मैं कंफर्म का ऑप्शन सिलेक्ट कर दूंगी।
और जैसे ही मैंने जो मुझे मैसेज मिला है उसमें जो अमाउंट थी, उन्होंने 2 दिरहम थे या 3 दिरहम, जो भी 2.5 3.5 कुछ भी होते हैं, वो उन्होंने मेंशन की हुई थी। और उसके बाद एक अभी ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए दोबारा आएगा, वो ये ओटीपी नहीं होगा, वो तो मैंने एग्जांपल दी थी ना कि ओटीपी की तरह का होगा। तो अभी जो आपको ओटीपी आएगा वो भी उसी पे आएगा जिसका वो कार्ड होगा, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी होगा। वो ओटीपी भी आपने यहाँ एंटर करना है और उसके बाद आपने सबमिट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। मैं भी ओटीपी एंटर कर लेती हूँ और उसके बाद मैं सबमिट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लूंगी। और जैसे ही मैंने वो ओटीपी एंटर किया है तो इस तरह से ये पेज, आपने इसको क्लोज नहीं करना, इसका जो सर्वर है वो चल रहा है और पेमेंट जो है वो हो जाएगी ऑनलाइन। और आपको ईमेल भी आ जाएगी, आपके जिस अकाउंट नंबर से आपने वो एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज किया है उससे वो डिडक्शन भी हो जाए। और जैसे ही वो हमारी पेमेंट हुई है तो आप देखेंगे कि उस कुछ इस तरह से एक पेज हमारे सामने आ गया। इस पेज पे ना थोड़ा सा सिस्टम की वजह से एरर है, आपको सही समझ नहीं आ रही होगी, ये देख सकते हैं आप। तो ये एरर की वजह से, लेकिन पेमेंट हो गई है, मुझे मैसेज भी आ गया है, मुझे ईमेल भी आ गई है कि मेरी पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। तो आपने इसको स्क्रॉल डाउन करके ये नीचे आप देखें ब्राउन कलर का रिसेप्ट डाउनलोड, ये देखें, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो रिसेप्ट है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी और सेम टाइम में आपके सामने ये ओपन हो जाएगी। ये देखें, ये मेरी जो पेमेंट मैंने की है 167 दिरहम की, आज की डेट की 12/6 को इतने बजे मैंने की है। और ये पूरी इसकी डिटेल मेरे सामने आके, तो ये इसकी रिसेप्ट है। तो ये फाइल में जाके सेव के ऑप्शन पे जाके, तो अब आपने इसको जहां सेव करना है, आप इसको डेस्कटॉप पे मैं सेव कर लेती हूँ। तो ये इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। तो पेमेंट जो है वो हो चुकी है, अभी आप जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको 5 to 10 मिनट वेट करना होगा कि आपने जो पेमेंट आपने सिस्टम से की है, क्या आपके सिस्टम में भी अभी अनपेड वो शो हो रही है या पेड शो हो रही है, उसके लिए 10 मिनट आपको वेट करना होगा। और 10 मिनट के बाद आप जाके चेक करें, पेज को रिफ्रेश करें, क्लोज करके दोबारा लॉग इन करें, तो इंशाल्लाह आपको वो पेड ही मिलेगी। और अभी मैंने 5 मिनट के बाद चेक किया है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारी ये जो पेमेंट है वो पेड शो हो रही है और कोई भी अनपेड पेमेंट नहीं है। आप ये क्लिक हेयर टू सी चार्जेस ऑन दिस प्रोजेक्ट, इसमें भी जाके देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखें, पेड पेड पेड, और यहाँ ये नीचे इसके 2 पेज है, 1 और 2, तो सारे इसके पेड ही शो हो रहे हैं। तो इस तरह से आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, कंट्रैक्टर के लिए, कंसल्टेंट के लिए भी आप उस प्रोजेक्ट की पेमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन समझ आ गई होगी कि हम ऑनलाइन दुबई म्यूनिसिपैलिटी की वेबसाइट से पेमेंट ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।